बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक आदमी रहता था। नाम था भोलू। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव। वो आदमी इतना भोला था कि गांव के बच्चे भी उसके साथ मजाक किया करते थे। फिर भी उसके चेहरे से कभी मुस्कान नहीं जाती थी। भोलू का घर मिट्टी और गोबर से लिपा हुआ था। छोटा सा आंगन जिसमें एक नीम का पेड़ था। घर के बाहर एक टूटी हुई चारपाई और 2 बर्तन रखे रहते, क्योंकि भोलू का मानना था कि जो भी मेहमान आए उसे भूखा नहीं जाना चाहिए। उसकी पत्नी लाली मेहनती और समझदार थी। वो रोज खेतों में काम करती और घर का सारा बोझ संभालती, मगर भोलू वो हर बात में गड़बड़ कर देता। कभी लाली कहती, सुनो भोलू, खेत से गोबर उठा लाना, तो वो आधा गोबर रास्ते में ही गिरा आता और आधा कुएं में डाल देता। लाली माथा पकड़ लेती। हे भगवान, न जाने किस दिन इस आदमी को समझ आएगी। फिर भी भोलू का दिल साफ था। वो किसी का बुरा नहीं चाहता था। गांव वाले उसे छेड़ते, अरे भोलू तू शहर चला जा, वहां तेरे जैसे भोले लोग बहुत काम के होते हैं। वो हंसकर कहता, भैया मैं तो अपने गांव में ही खुश हूं। शहर में तो लोग झूठ बोलते हैं और मैं झूठ बोल ही नहीं पाता। एक दिन लाली ने भोलू को बुलाया। वो चूल्हे के पास बैठी थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। सुनो भोलू, ये पुरानी कढ़ाई अब फटी पड़ी है। कल बाजार जाना और एक नई कढ़ाई ले आना। भोलू बोला, ठीक है लाली, मैं ले आऊंगा, लेकिन बाजार में कितनी कीमत तक की लूं? बस जितनी सही लगे ले लेना, लेकिन सुनो, दुकानदार के झांसे में मत आ जाना। लाली ने चेताया। भोलू ने हां में सिर हिलाया और चल पड़ा। बाजार में तरह तरह की दुकानें थीं, कपड़े की, बर्तन की, मिठाई की, और बीच में एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था जो ग्राहकों को हंसा हंसा कर लुभा रहा था। भोलू ने जाकर कहा, भाई साहब, एक कढ़ाई चाहिए, बढ़िया वाली। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, ऐसी किस्मत कहां कि भोलू मेरे पास आए, क्योंकि वो उसे पहचानता था, गांव का भोला आदमी। वो बोला, भोलू भाई, मैं तुम्हें जादुई कढ़ाई दूंगा। भोलू चौंका, जादुई? हां, इसमें जो भी डालो 2 गुना निकलता है। बस भगवान का नाम लेकर ढक देना और जब खोलो देखो चमत्कार। भोलू की आंखें चमक उठी। सच में? तो इसमें अगर रोटी डालूं तो 2 निकलेगी? हां हां, बस भगवान में विश्वास रखना, दुकानदार ने हंसी छिपाते हुए कहा। भोलू ने बिना सोचे पैसे दिए और कढ़ाई उठाकर खुशी खुशी घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने पुकारा, लाली देखो मैं क्या लाया हूं। लाली आई और बोली, बस एक कढ़ाई? इसमें इतनी खुशी किस बात की? भोलू बोला, तुम्हें नहीं पता, यह जादुई कढ़ाई है। लाली ने हंसते हुए कहा, जादुई कढ़ाई? अब तू पूरी तरह पागल हो गया है क्या? भोलू बोला, नहीं लाली, दुकानदार ने कहा, इसमें जो डालो वो 2 गुना होता है। अच्छा, तो डालो जरा, देखते हैं, लाली ने व्यंग्य से कहा। भोलू ने एक रोटी रखी, कढ़ाई ढक दी, आंखें बंद की और बोला, हे भगवान, रोटी 2 गुनी कर दो। लाली हंसी रोक न सकी। मजे के लिए उसने पीछे से एक रोटी और डाल दी। भोलू ने ढक्कन खोला। अरे वाह, 2 रोटियां! वो उछल पड़ा। देखा लाली, बोला था ना, ये सच में जादुई है। लाली मुस्कुराई। हां हां, बहुत बड़ी जादूगरनी है तेरी कढ़ाई। पर उसने कुछ नहीं कहा। अब भोलू हर चीज उसी कढ़ाई में डालने लगा, कभी रोटी, कभी भिंडी, कभी मिट्टी तक। कई बार कुछ नहीं होता तो वो कहता, लगता है आज भगवान व्यस्त हैं। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई। भोलू के पास जादुई कढ़ाई है। लोग आने लगे। भोलू जरा दिखा तो सही जादू। वो गर्व से कहता, अरे भाई, ये तो भगवान की देन है, सब भाग्य का खेल है। लोग हैरान होकर लौटते। किसी ने देखा कि भोलू कढ़ाई में रोटी डाल रहा है और 2 निकल आईं, क्योंकि पीछे से लाली चुपके से डाल देती थी ताकि उसका मुंह बंद रहे। अब गांव के बच्चे तक कहने लगे, भोलू भैया, हमें भी जादू सिखाओ ना। गांव में एक लालची सेठ था। नाम था सेठ धर्मदास। उसने जब सुना कि भोलू के पास जादुई कढ़ाई है तो उसके मन में लालच का भूत सवार हो गया। वो भोलू के घर गया, मुस्कुराते हुए बोला, भोलू भाई, तुम्हारी कढ़ाई तो बड़ी प्रसिद्ध हो गई है। भोलू हंसकर बोला, हां सेठ जी, भगवान की कृपा है। सेठ बोला, देखो भोलू, मुझे वो कढ़ाई चाहिए, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, बहुत दाम है। भोलू हिचकिचाया, सेठ जी, ये तो मेरी किस्मत की निशानी है, मैं इसे नहीं बेच सकता।
सेठ बोला। अरे मूर्ख, इतनी पुरानी कढ़ाई का क्या करेगा? ले 100 रुपए और नई ले लेना। भोलू सोच में पड़ गया। 100 रुपए, इतने में तो मैं 3 नई कढ़ाइयां ले लूंगा। और उसने बेच दी। सेठ खुशी से झूम उठा। रात में उसने कढ़ाई में रोटियां डाली और बोला, हे भगवान, दोगुनी कर दो। सुबह देखा रोटियां वहीं थीं। वो चिल्लाया, ये तो धोखा है। पर उसने सोचा, शायद किसी विशेष मंत्र से काम करती होगी। भोलू जब दूसरे दिन लाली से बोला, लाली, सेठ जी ने मेरी कढ़ाई ले ली, तो लाली गुस्सा हो गई। क्यों दी उसे? अब क्या करेगा तू? भोलू बोला, कोई बात नहीं लाली, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। वो अपने दोस्त मिट्टी के बर्तन वाले रामू कुम्हार के पास गया और बोला, रामू भाई, एक वैसी ही कढ़ाई बना दो। बिल्कुल वैसी। रामू ने बना दी। अब भोलू ने उसे रंगा, चमकाया और बोला, अब खेल देख सेठ का। अगले दिन भोलू सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, आपने मेरी पहली कढ़ाई रख ली ना? अब ये उसकी बहन है और ज्यादा जादू करती है। सेठ बोला, अच्छा, वो कैसे? भोलू बोला, इसमें जो भी रखो वो सोने का बन जाता, लेकिन ध्यान रहे, रात भर ढक कर रखना पड़ता है। सेठ की आंखें लालच से चमक उठीं। भोलू, इसे मुझे दे दो, मैं 1000 रुपये दूंगा। भोलू बोला, आपका सौभाग्य है सेठ जी, और मुस्कुराते हुए कढ़ाई दे दी। रात भर सेठ ने सोने की उम्मीद में कढ़ाई में रोटियां, चांदी के सिक्के और यहां तक कि मोतियां डाल दी। सुबह जब देखा, कढ़ाई फटी पड़ी थी और सारा सामान जल गया था। वो चिल्लाया, भोलू ने मुझे ठग लिया। दौड़ता हुआ भोलू के घर पहुंचा। भोलू दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। सेठ बोला, तूने धोखा दिया। भोलू बोला, सेठ जी, पहली बार आपने मुझसे धोखा किया था, दूसरी बार मैंने आपको सबक सिखाया। सेठ चुप रह गया। उसने सिर झुका लिया। दोस्तों, भोलापन बुरा नहीं, लेकिन लालच सबसे बड़ी मूर्खता है। सच्चाई और समझदारी ही असली जादू है।